दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आंसर अगर नाउन होगा तो प्रेपोजिशन क्या लगेगा? टू टू। लगेगा। लेकिन अगर आंसर एक वर्ब होगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ओके? हाँ। जैसे शी आंसर्स माई क्वेश्चंस, इसमें ये वर्ब है, ये वर्ब है। वो आंसर देती है मेरे सवालों का। तो क्या इस का के लिए ऑफ लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। शी आंसर्स माई क्वेश्चन, लेकिन उसके पास जवाब है। शी हैज आंसर्स, ये तो नाउन हो गया ना। उसके पास मोबाइल है, उसके पास पेन है, वैसे उसके पास जवाब है। अब नाउन हो गया, अब लगेगा मेरे सवालों का। अब ये जो का है इसका ऑफ तो नहीं लगेगा, बट क्या लगेगा? टू लगेगा। शी हैज आंसर्स टू माई टू। क्वेश्चन। ऑफ दोनों ही सूरतों में नहीं लगेगा। ठीक है? यस समझे? सर। अब ये समझ आ बात गया। है। का ऐसे लिखते थे, भूल ही गया का, भूल गया सब। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा कुछ था, पता नहीं का। क्या था? यास्मीन जी होती तो बताती। गुड इवनिंग यस सर। सर। अच्छा, यस सर, ऐसा ही। है यास्मीन जी? करेक्ट है, करेक्ट है। करेगा ना का? बहुत दिन से उर्दू लिखा नहीं ना तो। जी जी, मगर करेक्ट है। हाँ, ठीक है। और जो बंगाली लोग हैं तो बंगाली का कुछ ऐसे होता है, ये क होता है उनका, कुछ कुछ पता नहीं कैसे, ऐसे ओह, ऐसा कुछ फोर। होता है। ऐसा कुछ क होता है उनका, यस सर, यस सर, है ना? यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। चलिए। और जो पंजाबी होते हैं उनका जो क है वो र की तरह होता है, ये क होता है। खैर गाइस, आइए आगे देखते हैं। तो आई डोंट हैव एनी आंसर, डैश योर क्वेश्चन। I don't have any To your answer. question. टू योर क्वेश्चन। To your question. यस, आई डोंट हैव एनी आंसर टू योर क्वेश्चन, है ना? टू यू। यस। मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं। ओके। डू यू हैव एनी solution, dash this problem? Options are of this problem or to this problem. To this problem. Have to this. टू दिस You प्रॉब्लम have सर। any लेकिन हिंदी में तो also. का आ रहा है, हिंदी में तो का आ रहा है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन बट सर टू होगा ना? डू यू हैव? कंफर्म टू होगा। हाँ, तो हमें रटना पड़ता है, रट्टाफिकेशन है। टू है यार। डू हैव एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है ये गाइस, कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें जो प्रेपोजिशन लगेगा वो कभी अबाउट लगेगा तो कभी ऑफ लगेगा। जैसे एक वर्ड है हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। तो अगर मुझे बोलना है कि क्या तुमने उसके बारे में सुना है, तो मैं क्या बोलूँ? या तो ऐसे बोलूँगा कि हैव यू हर्ड हाँ। डैश हिम, या मैं बोलूँ कि डिड यू हियर डैश हिम। तो ऑफ लगाऊं क्या About time. अबाउट लगाऊं? About. अबाउट हिम तो सर। ग्रामर है अबाउट। वन वो चल रहा है। अबाउट। डिड यू हियर अबाउट? ठीक है। लेकिन अब
लेकिन पर ध्यान दीजिएगा, अब इसी हेयर के साथ ऑफ लग रहा है, तो अब जरा दिमाग की बत्ती जलाइए, ठीक है। नो दैट समबडी समथिंग एग्जिस्ट्स, और यहाँ जो हियर अबाउट है वो है कि बी टोल्ड अबाउट समथिंग। इस मतलब को समझिए। डिड यू हियर अबाउट द फायर एट द होटल? डिड यू हियर अबाउट द फायर एट द होटल, और आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम। तो अभी आप लोगों ने जो ऊपर यहाँ पर लगाया है कि हैव यू हर्ड अबाउट हिम, अब कुछ दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए था? सर फिर से क्लियर देखिए, नहीं हो सकता। फिर से देखिए, हाँ सर। Have you heard about him? इसको पढ़िए। हियर ऑफ के बाद ये जो लिखा हुआ है इसको बड़ा करता हूँ, इसको पढ़िए। ये ऑफ क्या कह रहा है और अबाउट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूनम दिमाग लगाओ। Yes, sir. सर ये नो दैट सर समथिंग ऊपर मतलब नीचे वाला सब। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, आप बोलिए बोलिए। सही है, सही। सर पहले वाला है ना, उसमें ये है कि क्या आपने सुना है, मतलब किसी ने कहा है तो आपने सुना है क्या। और सेकंड वाले में है कि कंफर्मेशन है। हाँ नहीं नहीं, सेकंड वाले में है कि वो उसको मैंने मतलब वो उसका जो एग्जिस्टेंट है उस मैंने नहीं, मुझे नहीं पता उसका एग्जिस्टेंट, मैंने उसका एग्जिस्टेंस सुना नहीं। सही पकड़े हैं। देखो इन्होंने जो भी कहा मैं तो समझ गया, बच्चे नहीं समझ पाए हैं। सर जरा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, समझ नहीं आया। जी, बहुत कोशिश करता हूँ, इतना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है, कभी भी कोई न्यूज़ वगैरह हो, खबर होता है ना, कोई न्यूज़ हो किसी चीज़ के बारे में, कोई इवेंट वगैरह हो कहीं पर, कुछ ऐसा हुआ, मतलब कोई भी खबर है, तो जितनी भी खबर है, मैं बोलूँ कि खबर के बारे में सुना, अभी आग लग गई पता चला, अरे वहाँ एक्सीडेंट हो गया पता चला, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अबाउट होना चाहिए। अबाउट। सिंपल सा। तो हैव यू हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट? हैव यू हर्ड अबाउट कि आग लग गई वहां पर, अबाउट फायर, आया। ब्रोक आउट, लग गई, ब्रोक आउट इन द होटल, खबर। लेकिन मैं बोलूं कि एक, मान लो कि एक अमिताभ बच्चन नाम का शख्स है, तो क्या तुम्हें पता है कि अमिताभ बच्चन भी कोई है? सुना है कभी अमिताभ बच्चन भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में? इसके बारे में कभी कानों में खबर गई है? ये वाला जो सीन आएगा तब क्या लगेगा? ऑफ। कि भाई तुम्हें पता है कि कोई अमिताभ बच्चन भी है, कभी सुना है अमिताभ बच्चन के बारे में? तो क्या बोलूंगा? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन? मीन्स ऐसे किसी के बारे में सर। दोनों बारे में, हिंदी में तो दोनों बारे में है, लेकिन हाँ हाँ यस। सिचुएशन किसी थोड़ा अलग है। पर्सनालिटी। हाँ, हाँ, ये इंसान है सर, वो इंसिडेंट है। मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ है। जी सर फिर ऐसे बोले, और तूने उसके ब्रेकअप के बारे में सुना? हाँ, अब हैव यू हर्ड अबाउट? बहुत होगा। वो तो घटना घट गई, एक खबर है वो। अच्छा, इंसिडेंट तब तो है। हैव यू इंसिडेंट हर्ड है। अबाउट द ब्रेकअप? लेकिन कोई चीज मान लो, यहाँ अमिताभ बच्चन कोई इंसान, ऐसे नहीं कि इंसान, मान लो मैं कहता हूँ कि कोई कंपनी ले लो, जैसे विप्रो कंपनी है, HCL कंपनी है,
मैं बोलूँ कभी HCL का नाम सुना है, मतलब तुम्हें पता है कि HCL एग्जिस्ट भी करती है, तो मैं क्या बोलूंगा? हैव यू तब हर्ड You heard ऑफ? of Have you Have had you HCL? heard heard about of CL HCL? company? your company? मैं ऐसे बात करूंगा, अच्छा। सोचो। जैसे कोई ऐसा, काबुल कोई देश है ना, शायद काबुल, काबुल बोलते हैं। हाँ 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 सर। Yes, sir. देश है कि देश का हिस्सा है? नहीं, राजधानी है सर। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि कभी काबुल के बारे बारे में सुना है, तो क्या बोलूंगा? हैव यू एवर Have हर्ड you heard ऑफ? of Kabul? काबुल। हाँ, अफगानिस्तान का कैपिटल है सर। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ यस, अभी Yes, पूरा sir. क्लियर हो गया। पूरा पहला क्लियर हो गया सर, थैंक इंसिडेंट यू। के बारे में है तो इसी अबाउट। तो इसीलिए जब मैंने पहला सेंटेंस दिया तो सब लोगों ने बिल्कुल अबाउट बहुत फुर्सत से लगाया था, याद करो कि हाँ 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 यस एकदम सर। अबाउट अबाउट, बहुत फुर्सत से अबाउट लगाया था। सही बात है, बारे में। तो मैं पहले दिन से कहना चाह रहा हूँ कि कई बार जो हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी एकदम अलग है। हम हिंदी में कह रहे हैं का और अंग्रेजी में है टू, अभी साबित किया ना मैंने यस सर। कि हमें लगता है कि का मतलब तो ऑफ होता है, बट वहां सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम है, ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। वहां आंसर टू द क्वेश्चन है, ऑफ द क्वेश्चन नहीं। हमें जहां लगता है बारे में, वहां ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का मतलब तो का होता है। हैव यू हर्ड ऑफ हिम? तो फिर हिंदी के चक्कर में फंस जाओगे, रट्टाफिकेशन। तो सर जब हम हर्ड ऑफ लगाएंगे तब हमें एक सेंटेंस पहले देखना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है? मैं तो ऐसे, हाँ, मैं तो ऐसे समझता हूँ कि कोई चीज मार्केट में है, एग्जिस्ट करती है। मैं बोलूँ कि कभी भूतों के बारे में सुना है, मतलब भूत के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? हैव यू एवर हर्ड ऑफ घोस्ट? लेकिन मैं बोलूँ कि ये सुना है, सुनीता को भूत पकड़ा, ये घटना हो अबाउट लग जाएगा। हाँ जी, घटना घट अबाउट गई। हो जाएगा। ठीक है। ये पता है मनीषा ने कार खरीदी, ये अब अबाउट अबाउट। होगा। अब थोड़ा थोड़ा ब्रेन वॉश हुआ। पूरा हो गया सर। लड़की है तब ऑफ बोलना होगा ना। हाँ, तो अब बताओ कि अभी जो ब्रेन वॉश हुआ उससे पहले धुंधला था कि नहीं था? बोला अरे यार ये क्या मजाक पूरा है। पूरा धुंधला था। यही सर धुंधला नहीं था, अंधेरा था। अंधेरा था। हाँ, yes। यही है अंग्रेजी रट्टाफिकेशन। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो हियर के साथ फ्रॉम बाकी है। वही मैं देखी सर, अभी देखो नीचे फ्रॉम लगा ही सर इन मंडे मॉर्निंग होता है या ऑन मंडे मॉर्निंग ऑन होता है? मंडे मॉर्निंग। ऑन होगा। ओके सर। डे के साथ ऑन। हाँ, वो मॉर्निंग के साथ इन है, बट मंडे लग गया तो ऑन हो जाएगा। ओके सर। अब देखो, इसको पढ़ के जो समझा दिया आज का हीरो वही। ये तो आसान है। यस सर। किसी के साथ कनेक्शन होना, सर उसके बारे में। बी इन सर कॉन्टैक्ट मतलब विद किसी समबडी। के बारे में हम पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जानना है। कॉन्टैक्ट होना। हाँ, कांटेक्ट होना नहीं, है। किसी से कुछ सुनना ऐसा। नहीं सर, मीट करना। जैसे मैं जिसे जानती हूँ उसके बारे में, ऐसा कुछ कैसा कॉन्टैक्ट सुनना कैसे हो गया ये? होना। किसी दूसरे से कुछ सुनना, उसके न्यूज साथ। कुछ लेना। हाँ ये हो जाए। सर जैसे मैंने अगर किसी और से। किसी को कुछ बोला तो कोई और बोलेगा कि हाँ तुमने उस तरफ से कुछ सुना क्या, तो वैसा है किसी से सुनना। मुझे लगता है जिसके साथ कांटेक्ट है उसके साथ दो लोग बात करें तो।
हैव बी यू इन हर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्ट जेन विद किसी समबडी, से सर यही पूछा ना आपने। इंफॉर्मेशन लेना, रिसीव करना, जैसे कि पूछना तो क्या या तुमने किसी से वहां से बी कुछ इन इंफॉर्मेशन सुनना। कॉन्टेक्ट सुनी, समबडी, किसी उसके के मुंह साथ से वो वाली संपर्क बात में रहो। सुनी। बाप रे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। बी इन कॉन्टेक्ट विद समबडी, किसी के साथ संपर्क में रहो होता, यही आएगा नहीं, इसका। जैसे मैंने किसी के साथ संपर्क में हूँ, मैं उसने उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करी। नहीं ये तो इसका तो यही बन रहा है, बी इन कॉन्टेक्ट विद समबडी, किसी के साथ संपर्क में रहो, कांटेक्ट में रहो। वे किसी से जिज्ञासा कांटेक्ट में सर। होना। अब सर ही हैव यू बता हर्ड सकते। फ्रॉम जेनी रिसेंटली, क्या तुमने रिसेंटली सुना है उसके बारे में? सर ब्रेन वॉश नहीं, कर उसके बारे में नहीं, इसमें। उससे। हाँ हाँ, इसमें ये हैव दिखा रहा यू है, हैव हर्ड यू हर्ड, फ्रॉम क्या जेनी तुमने जैन रिसेंटली, से ऐसे। अभी अभी जैन से कुछ रिसेंटली सुना है, ऐसा हाँ, किसी से उससे आस्किंग सुना या। है। मैंने कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट हो ना। राइट मेरी यस तो राइट। ही समझ कॉल्ड की मी। बात है सर, उससे बिल्कुल कर उससे दीजिए। कुछ कांटेक्ट हो गया, उससे कुछ बात भी किया, ऐसा है। आइए गाइस, मेरी तो ब्रेन समझ वॉश। की यस बाहर है। सर। ना सर आपके नहीं कुछ। पूनम वाज सेइंग कि मैं किसी के साथ संपर्क में हूँ। हाँ सर, काश सर, काश। काश ऐसा होता है। काश अब दुखती ना सर। देखिए, अब तो नस भी बुढ़ा रहा है। नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं हो रहा है। देखिए गाइस। सर पहले वाले का ये नहीं है किसी के साथ संपर्क में रहो, जी 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 भाई, उसी पे आ रहा हूँ। और सेकंड वाला संपर्क क्या तुम्हें से हाल सुने। ही में जैन से कोई खबर मिली? हम्म, देखिए जब फ्रॉम आता है ना, फ्रॉम के एक दो मतलब होते हैं। उस किताब में एक ही मतलब लिखा है, मैं दोनों मतलब समझाता हूँ। एक हियर फ्रॉम जो किताब में लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई, कि अगर मैं बोलूँ कि आई हैव हर्ड फ्रॉम, मान लो पूनम का ही नाम लेते हैं, आई हैव हर्ड फ्रॉम पूनम, सिर्फ मैंने इतना बोला, तो इसका मतलब है कि पूनम ने या तो मुझे कॉल किया, या लेटर भेजा, या ईमेल भेजा, मतलब मेरे साथ कांटेक्ट में रही, किसी किसी माध्यम से कांटेक्ट में रही ना, किसी माध्यम से मुझे कांटेक्ट किया, ये वो मतलब लिखा हुआ है। तो ये बहुत कम चलता है। हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि आई हैव टॉक्ड टू पूनम, यही मैं बोलूँगा ना, मैंने पूनम से बात की है, ऐसे बोलेंगे ना, यस है सर। ना, आई टॉक्ड, या पूनम पूनम कॉल्ड मी रिसेंटली, हम लोग ऐसे बात करेंगे ना। अब पूनम टोल्ड मी ईच एंड हाँ, एवरीथिंग। हाँ, पूनम कॉल्ड मी, ये सब करके हम बात करते पूनम हैं। हैज सेंट मेल, हाँ, ऐसे बोलना सर। यस। लेकिन यहाँ पर ये जो कह रहा है कि बी इन कॉन्टेक्ट विद समबडी, यानी कि हैव यू हर्ड फ्रॉम जेन रिसेंटली, मतलब हाल ही में जेन से तुम्हारी कुछ बात हुई है, इसका ये मतलब है कुछ बातचीत, कुछ हाय हेलो हुआ है। तो कह रहा हाँ हाँ, शी कॉल्ड मी फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले तो कॉल किया उसने मुझे। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्या मतलब हुआ यस इसका? सर। ये सब में सर बी इन विद समबडी, बी ये इन क्या? कॉन्टैक्ट मतलब क्या, तुम्हारा उससे कॉन्टैक्ट, टेंस भी तो देखिए ना, स्टेट ऑफ बीइंग में थोड़ी बोल रहा है ये। हैव यू हर्ड फ्रॉम जेन, क्या तुम्हारी जेन से, इसको इसको टॉक समझिए, इसको कॉन्वर्सेशन समझिए, क्या तुम्हारी जेन से कॉन्वर्सेशन हुई हाल फिलहाल में? तो हाँ हुई, शी कॉल्ड मी फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले उसने मुझे फोन किया, एक ये मतलब है। अब जो किताब में नहीं लिखा है मैं वो मतलब भी समझा दूं, इस बुक में नहीं लिखा है, जो सबसे आसान है कि अगर अगर कोई कोई खबर किसी से सुनते हैं तो उस सोर्स के लिए भी क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। मैंने ये बात सीमा जी से सुनी है, तो आई हैव हर्ड इट फ्रॉम सीमा जी, हो गया। अब समझ में आई बात, अब पूरा समझ आ गया सर। है ना। ये बात भाई मुझे मुझे किसके माध्यम से आई, कहाँ से आया, सोर्स क्या है, सीमा जी सोर्स है। तो दो मतलब है। लेकिन जो ये किताब वाला जो मतलब है, आप में से कोई बोला होगा आज तक स्पोकन में? नहीं चलता है, नहीं सर। कोई नहीं चलता, कोई नहीं बोलता है।
जैसे कोई बोले कि यार इतने दिन से पूनम से मेरी बात नहीं हुई है, वो आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम पूनम फॉर लॉन्ग टाइम, यू नो। तो इसका मतलब इतने दिन से मेरी बात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ कि आई हैवंट हर्ड फ्रॉम पूनम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि आई हैव नॉट कॉन्टेक्टेड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अच्छा। बट ये सब चलता नहीं, बहुत पुराना घिसा पिटा क्या बोलते। सर वहाँ तो पहले तो आप अच्छा बता दिए सर, पहले हॉर्ड मतलब हम लोग सुना सुना सोचते, बात चलो ये तो हुई उतना चलता ऐसा। नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि क्या तुमने ये वाली खबर पूनम से सुनी है, तो हैव यू हर्ड दिस न्यूज फ्रॉम पूनम, पूनम। वो चलिए फिर भी अब यहाँ करके चलिए। हियर अबाउट कब बोलेंगे? जब कोई खबर किसी चीज के बारे में सुना, उसके एक्सीडेंट के बारे में सुना क्या, तो डिड यू हियर अबाउट हिज एक्सीडेंट, है ना, यस सर। समझ रहे हो ना। लेकिन मैं बोलूँ कि यार कभी बीपीएल का नाम सुना है? बीपीएल ब्रांड भी होता है, एग्जिस्ट करता है मार्केट में। अब हैव यू हेard ऑफ बीपीएल? हॉर्ड ऑफ बीपीएल। हाँ ऑफ बीपीएल। यस, एवर लगाना होगा फिर। ओ आपकी मर्जी है। एवर मतलब कभी सुना। जैसे मैं बोलूँ कि कभी पता नहीं, मैं तो लिखना भी नहीं आता मुझे, ऐसे कुछ लिखते हैं ना, कोई कॉफी होता है ये, कैपेचिनो। हाँ कैपेचिनो है, वो चीनो है, वो क्या च बोलते लिखते सीनो नहीं। बोलते सर, मुझे भी नहीं पता सर। होता कैपेचिनो है ये। यास्मीन जी बहुत ये तो दूर करती रहती है, बताइए मैडम। कैपेचिनो कॉफी है ना। तो हमसे तो लिखा नहीं जा रहा, हम पियेंगे क्या, कम से कम 700-800 का मिलता होगा मार्केट में। हाँ सर। ओके, सर वैसे इसे कैपेचिनो ही बोलते हैं। हाँ कैपेचिनो ही कहते हैं। तो अगर कोई बोले कि भाई तुमने कभी कोई कैपेचिनो नाम के कॉफी के बारे में सुना है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? हैव यू हेard एवर? Have you heard of cappuccino? सुना ऑफ आ हैव गया। यू हर्ड ऑफ, ऑफ, हैव यू हर्ड कैपेचिनो। ऑफ कैपेचिनो कॉफी? तो ये ऑफ और अबाउट एकदम क्लियर है कि नहीं? ये तो बिल्कुल क्लियर होगा। यस सर। हाँ यस सर। तो हो गया। Yes, yes. अब गाइस थिंक एक ऐसा वर्ब है, ये अपने साथ दो प्रपोजिशन लेके घूमता है। ये अबाउट भी लेता है और ये ऑफ भी लेता है। और आप लोगों ने अबाउट तो खूब भर भर के बोला होगा, आई एम थिंकिंग अबाउट यू डार्लिंग, बोला ही होगा, यस सर, बहुत बार। है ना। सर एक बात क्लियर करना है सर, एवर जो लगता है वो वर्ब से पहले बोलना है या बाद में? मतलब हैव यू एवर हर्ड होगा या हैव यू हर्ड एवर होगा? वर्ब से पहले बोलना है, एवर हर्ड। अच्छा, तो हैव यू एवर हर्ड। ओके, और दिन के बाद ज्वाइन किया आज। थैंक यू सर। हाँ जी, तो थिंक अबाउट समथिंग। तो अगर आप किसी चीज, मतलब जो आप अबाउट लगाओगे तो क्या मतलब होगा, और ऑफ लगाओगे तो क्या मतलब होगा, ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देता हूँ। लो खुद पढ़ लीजिए 2 मिनट भाई लोग। ओके सर। अब बताइए, इससे ये पता चलता है कि किताब किसी के हाथ में दे दो, उसको पढ़ाने वाला भी एक टीचर चाहिए, नहीं? बहुत जरूरी है सर, जी, जो अच्छे से साफ समझा। वही तो साबित हो रहा है। इतना देखने से सब गलत समझ रही हूँ। जब कुछ कंसीडर करना है तब अबाउट समथिंग कंसीडर इट। I have thought about what you said. Mm. Hello. हेलो हेलो 1 2 3 On to the line. यस बोलिए। सर ये थिंक अबाउट समथिंग मीन्स किसी चीज को समझना, कंसिडर करना, मतलब उसके बारे में सोचना। और थिंक ऑफ समथिंग मतलब आइडिया। नहीं सर, पहले वाला बोल रहा है जो about के बारे में सोच रहे हैं वो अभी तक सोचा नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी, गलत बोल दी हूँ।
नहीं नहीं, कंसीडर करना कोई, अगर किसी चीज को कंसीडर करते हैं, देखती हूँ रुको रुको। मुझे तो किसी एक ही चीज चीज के पे बारे में सोचना, कंसंट्रेट कर लेना, उसी पे अड़े रहना, कंसंट्रेट फोकस अड़ करना जाना। किसी चीज पे, सोचना किसी चीज के बारे में सोचना। दूसरा बोल रहा है यहाँ तो अपना आइडिया प्रोड्यूस कर रहा है, वो आइडिया स्प्रेड कर रहा है। आइडिया स्प्रेड कर रहा है, प्रोड्यूस एन आइडिया। मैंने ऐसे सोचा था। सर मैं हाँ गो हाँ, अहेड प्लीज इरशाद। समथिंग मत एक्चुअली थिंक ऑफ समथिंग जो है वो, मतलब मैंने अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं। आई एम नॉट थिंकिंग। उसको सोचने से पहले ये बोल रहा है कि आई थिंक ऑफ इट फर्स्ट, मतलब मुझे सोचने दो पहले। और थिंक अबाउट मतलब उसको, उसके ऊपर उसने तो किसकी है कॉन्सेंट्रेट किया, उसने कंसिडर किया ये? उसकी है और सर। फिर उसने बोला। समझ गए बाकी लोग? सर कोई सर आपने समझेगा नहीं, पूछा आप ही थिंक समझेगा तो। अबाउट और थिंक ऑफ, हम्म। ये पूछा आपने। जी जी जी। तो थिंक अबाउट सोचना और थिंक ऑफ याद करना, ऐसे नहीं है? वही बाकी बाकी लोग को थिंक ऑफ, समझाना है। मैंने सोचा किसी चीज के बारे में, सर बिना मेरा आपके नहीं या होगा सर। मैं बोलूंगा 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ओके सर, आप ही बोल दीजिए 2 सेकंड सर में। बोलते मैंने जो चलो। बोला वो करेक्ट है और रॉन्ग है। देखते पहले मैं बोलता हूँ फिर मैच करना है, ठीक है कि वो करेक्ट था कि रॉन्ग था। ओके। ओके सर। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना यूट्यूब के लिए? 1 मिनट। हाँ थिंक अबाउट तो आप बचपन से जानते हो, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं था, इसमें भी आप लोग सोचने लगे। इसका मतलब तो होता है कि सचमुच किसी चीज के बारे में पूरा विचार करते हैं ना, विचार करते सोचते हैं। विचार करना, सोचना कि अच्छा यार मैं घर खरीदूं ना खरीदूं, सोचते हैं ना कि यार मैं ना इस मुद्दे के बारे में चलो सोचता हूँ थोड़ा सा ना, इस मुद्दे पर थोड़ा सा विचार करता हूँ, तो कैसे होगा यस सर, कि आई थिंक अबाउट हाँ मैं सोच रहा हूँ, आई दिस। एम थिंकिंग अबाउट आई एम दिस थिंकिंग मैटर। अबाउट दिस टॉपिक, हाँ मैटर यस। है ना, इस बारे में सोच रहा हूँ, यू नो। या तुम्हारे साथ में जिंदगी बिताऊं या ना बिताऊं, इस पर मैं ना सोच रही हूँ अभी, है ना। आई एम थिंकिंग अबाउट आई थिंकिंग अबाउट वेदर आई शुड लिव विथ स्पेंड यू माय और लाइफ विथ यू और नॉट। विद यू और नॉट। हाँ लिव विद यू और नॉट। अभी मैं सोच रही हूँ, मतलब कि मेरा गहन चिंतन चल रहा है ना, चल रहा है। पूरा एकदम अंदर उथल पुथल दिमाग में मच रहा है कि क्या करूँ, छोड़ा तो अच्छे लग रहा है, यू नो, चल रहा है। तो ये तो क्लियर है, ओके। लेकिन जो थिंक ऑफ है वो बहुत कमाल की चीज। थिंक ऑफ का मतलब है किसी के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आ जाए, एक आइडिया आ जाए अचानक से, उसके मन में किसी चीज के लिए एक ओपिनियन आ जाए, ओपिनियन समझते हैं ना, राय आ जाए, बेटे ये कैसे बढ़ाएंगे जरा बता दे। ओपिनियन आ जाए। पता नहीं। रोज यहीं पर है, ओके। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, तो आई थॉट ऑफ एन आइडिया, अचानक प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस लिखा हुआ था उसमें कहीं, देखो तो यस हाँ यस सर, पहले कहता। प्रोड्यूस एन आइडिया। इसमें तो खाली आइडिया लिखा है, मैं आपको पूरा राय विचार सब करके दिखा रहा हूँ इससे। बट सर इसमें ऐसा देना चाहिए था सडनली ऐसा। हाँ देना चाहिए था, वो किताब है ना, घुमा दिया, बोला कि टीचर तो चाहिए इसके लिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, आप खुद बताना। ओपिनियन पे भी ध्यान देना, मैंने ओपिनियन वर्ड भी यूज किया है,
मैंने किसी को बोला कि व्हाट डू यू थिंक डैश, और मैंने बोला मूवी, of this movie, अबाउट of this movie. कहा था नहीं 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। सर ये ओपिनियन मांग रहा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूवी? यस, अब समझ में आया यस सर। कि भाई इस मूवी के बारे में तुम्हारी राय क्या है। वो हिंदी का सोचना मत सोचो, थिंक मतलब सोचना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूवी, राय पूछ रहा है। मैंने एक प्लान सोचा है, अब बताओ प्लान दिमाग में अचानक आया होगा। I think of. आई हैव थॉट I have thought ऑफ प्लान। प्लान। of a plan. अब कुछ आया, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। यस ओके, सर। जैसे सर ऊपर वाले में अबाउट था ना, what do you think? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूवी, हाँ, ऑफ दिस मूवी के बारे में आपकी राय क्या है। मतलब सडन बोलना है, हाँ, आपका आइडिया क्या है, राइट? जैसे उसने एक सोल्यूशन सोचा है, सोल्यूशन सोचा है। हाँ, तो ही हैज Thought of a solution. solution. ही हैज थॉट ऑफ अ A solution. सोल्यूशन। मैं तो सर कहता इधर अबाउट नहीं होगा? हूं, नहीं होगा बालिका बधू, नहीं होगा, थॉट ऑफ होगा। अचानक से दिमाग में प्रोड्यूस हुआ होगा ना सोल्यूशन, उपाय। ओह अरे अच्छा रट अच्छा। लो, ऐसे रटो बेटा, आइडिया। मैं तो रटवा देता हूँ बच्चों को। सोल्यूशन, ठीक है, प्लान, और क्या था, ओपिनियन। 3 तो ऐसे रटवा दी, 4 हो गए ना। अगर आपके दिमाग में कोई राय आ गई, कोई ओपिनियन आ गया, अचानक से कुछ आ जाए, तो अब क्या, अचानक प्रोड्यूस ऑफ लगाना है, हाँ हाँ, ऑफ लगाना है। तो बस हाँ जैसे सर, अबाउट का थोड़ा एग्जांपल दीजिए। अबाउट का तो सबसे सिंपल है। मान लो कि मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ, क्या होगा। ओह अच्छा, आई एम I'm thinking about. आई एम थिंकिंग अबाउट माई कैरियर। सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग आई एम अबाउट थिंकिंग अबाउट माई करियर। कल मान लो कोई मीटिंग है, आप कह रहे हो यार गहन चिंतन में भाई मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ यार, कैसे प्रेजेंटेशन बनाऊँ ना बनाऊँ, क्या होगा। आई एम थिंकिंग अबाउट About my थिंकिंग अबाउट माई मीटिंग। प्लान। presentation. तो सर ये सिर्फ कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा क्या? ना, मैं कल रात को सोच रहा था, या कल रात मैंने सोचा, आई थॉट अबाउट माई मीटिंग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैरियर और करियर। करियर, ओके। करियर, आगरा में कैरियर होगा, इधर करियर होगा। ठीक है। जैसे डाटा और डेटा। हाँ, देखिए ये तो आजकल तो डेटा ही बोला जाता है, ओके। डेटा बोलता है, डेटा बोलता है। जैसे सर स्टेटस के सब स्टाटस बोलता है इधर। हाँ, बंगाल है ना, कुछ भी चलेगा। हाँ हाँ, स्टाटस बोलता है लेकिन वो स्टेटस होगा। बंगाल में अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं चंदन नहीं रहूंगा, चौंदन हो जाऊंगा, ठीक है। रसगुल्ला। जानते भी होगा इसका मीनिंग क्या है। इधर चंदन से चौंदन, तो बाप रे, क्या बोल दिया। अच्छा देखिए, अब एक और बात मैं कह रहा हूं, उसमें था ना प्रोड्यूस, अचानक कुछ प्रोड्यूस होता है। अगर मैं बोलूं कि आई एम थिंकिंग डैश मेकिंग अ न्यू डिश, अब बताओ अबाउट लगाऊं कि ऑफ लगाऊं। अबाउट प्रोड्यूस होगा। I'm thinking, मैं सोच रही प्रोड्यूस करना सोच रही सर, अचानक तो ऑफ लगा दीजिए। नहीं वो सोच रही है कि नया डिश बनाऊं, कंसीडर सडनली नहीं आया उसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। तब अबाउट आएगा। क्या लगा? अबाउट होगा सर। अचानक मेरे मन में आया तंदूरी चिकन बनाऊं, तब ऑफ लगेगा, तब ऑफ लगा। ऑफ लगेगा।
अगर मेरे मन में भी अचानक मैं किसी ने बोला कि अच्छा दोनों ना वो बनाओ क्या, दाल चावल बनाओ, तो बोला नहीं यार, आई एम थिंकिंग ऑफ अ न्यू डिश, यहाँ ऑफ आना चाहिए, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, वैसा राय हाँ विचार नहीं, अचानक मेरा दिमाग कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, माई माइंड इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, ऐसी जगहों पे न्यू मतलब ऑफ आएगा। अब किसी ने मान लो कि कोई बोल दिया कि यार नया डिश अब बनेगा भाई आज, और आप उस नए डिश के बारे में अब चिंतन में घुस जाओ, अरे यार तुम क्या तो बनाओगे, कैसे मैं उस बनेगा, नए डिश के बारे में कब से सोच रहा हूँ कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो क्या हो जाएगा सब अबाउट। अबाउट। तो अगर जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ करेला, तो नॉर्मल हुआ। और अगर एक न्यू डिश के बारे में सोचा, कुछ नया, मतलब अचानक में सोच रही है ऐसा, अगर नहीं, कुछ प्रोडक्ट, वो भी हो सकता है, मतलब रिसेंट, मतलब यस, सडनली हो सकता है वो भी। अगर आप बोलो कि मैं करेला बनाने के बारे में सोच रही हूँ, मतलब कि मेरे जी दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं करेला बनाऊं, ऑफ लगाओ, सब जी। ऑफ लगेगा। ये आइडिया है, या आपके दिमाग में क्योंकि आइडिया है। बहुत सारा होगा तो फिर इधर अबाउट ही सही रहेगा ना। मेरी बात को गौर से सुनो, आपके दिमाग में अचानक आया कि मैं कुछ बनाऊं, वो आपका एक आइडिया है, बस बात खत्म, आप ऑफ यस लगाओ। सर। आपके दिमाग में ओके, अचानक क्यों आया कि यार मैं ना सोच रही हूँ कार खरीद लेती हूँ, ऑफ लगाओ, आपके ऑफ दिमाग में लगा। आया, आई एम थिंकिंग, I'm यार मैं thinking सोच रही of आई एम थिंकिंग buying ऑफ a car. बाइंग अ कार, हम्म, ये है। और जब वो आइडिया पुराना हो जाए, उस आइडिया के बारे में जब चिंता करने लगोगे, तो क्या लगाओगे, अबाउट अबाउट। लगाओगे। अबाउट। यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कार खरीदने का डिसीजन ठीक भी था कि गलत था, आई एम थिंकिंग अबाउट इट यार, चिंता, कंसीडर कर रहे हो, उसमें राय विचार गलत था सही था, वो अबाउट होता है। कुछ भी नया करने का मन में आए ना, जैसे कि सर करेला बन गया तो उसे पता नहीं कैसा बना होगा, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कैसा बना, ये तो अबाउट। अबाउट लगाइए। जैसे अभी मनीषा के दिमाग में आया कि यार मैं ना साधना कट बाल कटाती हूँ, एक जमाने में तब चला था ऑफ। ना। यस हाँ सर, आगे से फोरहेड पे होता था। हाँ, तो ऑफ लगेगा, वो नया कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है, ऑफ। ऑफ लगेगा, समझ ऑफ गया। लगेगा। बोले आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर साधना कट हेयर कट, या साधना हेयर स्टाइल जो भी है, ऑफ लगेगा। तो ये अंदर की बात है, यस सर, बाहर आ गई है। बाहर आया। हो गया, अंदर की बात बाहर आ गई। तो ये अंग्रेजी का मजा है। सर बहुत मजा है कि मजा है। बहुत बहुत कुछ शानदार है बहुत सर। बड़ी सजा है सर, समझिए, समझते बाप रे, बहुत टुडे आई मेहनत करना थॉट ऑफ चाहिए। मेकिंग होममेड गुलाब जल। यस, अब ऑफ लगाया ना, अब यस सही सर, पकड़े हैं। बिकॉज टुडे आई मेड इट। कुछ भी नया तो ये तो सोचो। क्रिटिकल ऑफ, Yes. मनीषा जी जेलस गुलाब ऑफ, जामुन थॉट बनाए ऑफ, हैं फॉन्ड क्या? ऑफ, ऐसा हो गया सर, थॉट ऑफ। यस Yes. सही से बना? कभी यूट्यूब से यस, फॉर्मूला क्या क्यों? कभी नहीं नहीं, ऐसे ही बना लिया। मनीषा जी, ओ अच्छा अच्छा, यस सर। कभी भरुआ खाया है? क्या भरवा? कभी करेले के अंदर भर कर कुछ खाया है? ऐसा करेले की सब्जी यस सर, बनती है, हमारे यहाँ बनता है, उसको वो बोलते हैं। करेले को फाड़ करेले का के भरवा। उसका सारा आइटम पहले निकाल लो, फिर मसाले में भून के फिर उसके अंदर भर दो, यस सर, बनता है हमारे यहाँ। है ना। कुछ लोग तो सिलाई हाँ भी कर यस। देते हैं, सिलाई कर देते हैं उसको। सच इधर में करेले का भरवा। हाँ, तो भड़वा कहते हैं। दोरमा बोलते हैं सर। अब ये मुशर्रफ बताएं कि महाराष्ट्र में भड़वा क्या मतलब होता है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। अरे ये तो महागाली है, ये तो ये तो गाली है। वो आप वो चीज बोल रहे हैं ना,